थे। हमारा बहुत बड़ा लंबा परिवार था, लेकिन हमारे घर की स्थिति बहुत गड़बड़ थी। हमने सोचा कि चले कहीं नौकरी की तलाश करें। आज अगर मुझे नौकरी मिल गई तो हमारी जिंदगी में सुधार आ जाएगा। मैं अपने 9 बेटे 18 नातियों को लेकर के सबसे पहले दिल्ली पहुंचा, पृथ्वीराज चौहान के यहाँ। मैंने नौकरी का सवाल किया। नौकरी की बात तो दूर रही, लेकिन एक वक्त का खाना देना उसने मुनासिब नहीं समझा। वहां से मुझे भला बुरा कह करके उसने निकाल दिया। मैं वहां से फिर सोचा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि कनवज चलूं जयचंद के यहाँ। जब रास्ते में मैं पहुंचा तो क्या देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान था और उसी मैदान के सामने एक हवेली मुझे दिखाई दिया। वहां कुछ बच्चे जानवरों को चरा रहे थे। मैंने बच्चों से पूछा कि ये हवेली किसकी है, तो उन्होंने बताया कि ये हवेली राजा परमाल की है। हमने सोचा कि चलो राजा परमाल के पास, शायद हो सकता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मैं जब पहुंचा तो क्या देख रहा हूं कि राजा परमाल शाहजहां के सिंहासन पे वो विराजमान था। एक से एक सूरवीर उसके अगल बगल बैठे हुए थे। बीच में बेटा चटाई पड़ी थी, मैं उसी पे जाकर खड़ा हो गया। और जब काफी देर के बाद राजा परमाल की नजर हमारे ऊपर पड़ी तो उसने पूछा कि भाईजान, आप यहाँ कैसे और कहाँ के रहने वाले हो? मैंने सब कुछ बताया। बेटा, भोजन तो मुझे नहीं मिला, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे राशन दिया। मैं खाना पका करके अपने 9 बेटे 18 नातियों को लेकर के जैसे भोजन करने के लिए बैठा कि एक नेवाला हमारे मुंह में और दूसरा नेवाला मेरे हाथ में। तब तक करिया का डंका बज गया। एक खरकारा भागता हुआ राजा परमाल के पास पहुंचा और उसने बताया कि करिया ने चढ़ाई कर दिया। राजा परमाल उसी वक्त हमारे पास भागते हुए आए और कहा, भाईजान आप यहाँ से निकल जाएं। हम ये नहीं चाहते कि किसी निर्दोष की जान हमारे लिए मुफ्त में जाए, क्योंकि करिया ने चढ़ाई कर दिया है। बेटा, मैंने कहा कि अब महोबा का नमक हमारे शरीर के इन हर रगों में है, क्योंकि महोबा का नमक हमारे शरीर के अंदर हो गया। बेटा, मैं वहां से नहीं गया। अपने 9 बेटे 18 नातियों को लेकर के मैं जंग मैदान में कूद गया और करिया से घमासान युद्ध हुआ। लेकिन मगरिब का वक्त हो गया था, युद्ध समाप्त हो गया। हम सब लोग वापस चले आए। जब मैं वापस आया तो क्या देख रहा हूं कि हमारे 9 बेटे 18 नाती उसी युद्ध में समाप्त हो गए। मैं भबक भबक कर रोने लगा, लेकिन करता क्या, सारा दिन का हारा थका था। मैं भी सो गया और जब रात के 12 बजे तो फिर करिया ने चढ़ाई किया। उसने तुम्हारी माँ देवला के गले का 9 लाख हार छीन लिया। तुम्हारे पिता को बड़ी बेदर्दी के साथ उसने मार डाला। सिर्फ तनहा वहां मैं बच्चा क्या करता। हमने सोचा कि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि लोग अब तरह तरह की बातें भी उठा सकते हैं। मैंने अपना सरो सामान सब बांध करके बनारस के लिए तैयार हुआ तो आपकी माँ वो नामेहनत से देख रही थी। उन्होंने एक दासी को भेजा और कहा कि जाओ बुला कर ले आओ। मैं वहां पहुंचा, तुम्हारी माँ कहने लगी, भाईजान आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अब कोई यहाँ नहीं है। काश अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो लोगों की अंगुलियां उठेंगी। उन्होंने, तुम्हारी माँ ने कहा, वाह भाईजान, जब तक हमारे बच्चों का सर का साया था तब तक तुम भी यहाँ थे, और आज जब हमारे बच्चों के सर का साया उठ गया तो तुम भी यहाँ से जा रहे हो। तुम्हारी माँ रोने लगी। बेटा, मैं वो कहा, मैं अब नहीं जाऊंगा।
बस उसी दिन से हमने अपने दिल के अंदर यही सोचा है कि एक दिन जब हमारे ये बच्चे सयाने होंगे तो मैं उस करिया से इन लोगों के मौत का बदला चुकाऊंगा। वो दिन आ गया और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज हमारे बच्चे वो अपने बाप का बदला लेने के लिए तैयार हैं। ये दशा मेरे पिताजी की, मैं कई और जम्बे को ललकार करने चला। बेटा अगर जज्बात में आओगे, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि करिया कितना बड़ा बहादुर है। उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती लड़ने के लिए। हम लोग मारो चले गए, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जितने भी लोग हो, सब लोग अपना अपना भेष योगी का बनाओ। ठीक है चाचा जी, मैं आपके कहने अनुसार अपना भेष योगी का बनाकर हम मारो चलेंगे। चलो फिर देर करने का वक्त नहीं है। चलो चाचा जी, हम लोग आपके कहने अनुसार काम करेंगे। हाँ हमारे